अघोरियों का शमशान से, मसान से किस तरीके की साधना जुड़ी है? शब्द वशी, दूरदर्शी, दूरी वशीकरण, प्रकाया प्रवेश। वहाँ बैठ के मैं कोई क्रिया करूंगा और एक भूत को ओम फट प्रकट आपके शरीर में प्रकट कर दूंगा और अपना काम करवाने लग जाऊंगा आपसे। क्या ये सत्य है कि अघोरियों के पास ऐसी साधनाएं हैं जिससे वो किसी मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकते हैं? हो सकता है, मैंने ऐसा कर्म एक पहलू में करके देखा है और वो मुर्दा जिंदा हो गया, आज भी जी रहा है, वो अजमेर में है। गुरुजी, क्या ये सत्य है कि अघोरी अपनी साधना में तीनों लोकों में जाकर के सैर करके आ सकते हैं? क्या ये सच है कि अघोरी डेड बॉडीज खाते हैं? भैरवनाथ जी की पूजा के लिए क्या मदिरा का प्रदान किया जाता है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ट्रूथ्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे योगी, तपस्वी और अघोरी जो पिछले 23 साल से योगनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसे योगी हैं जो अपने तप से आध्यात्म के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि इन्होंने खाना तक त्याग दिया है। ही इज द योगी दैट डज नॉट ईट। लेट्स वेलकम डॉक्टर योगी तपस्वी शहंशाह नाथ अघोरी। जय माता दी। गुरुजी, जैसे हम जानते हैं आप योगनाथ संप्रदाय से इतने सालों से जुड़े हुए हैं और आपका एक पंथ है, एक परिवार है, एक गुरु है। हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपने बारे में जरा विस्तार से बताएं। नाथ संप्रदाय अवधूत अखाड़ा भारतवर्ष के हम नटेश्वरी पंथ के योगी हुए शहंशाह नाथ अघोरी। हमें लक्ष्मण टीले वाले भी बोलते हैं भे भगवान में। और गोरखनाथ जी का जो पुजारी का ओहदा होता है वो पूरे परिवार में नाथ संप्रदाय के 12 पंथ हैं, तो ये ओहदा हमारे परिवार को ही मिलता है, गोरखनाथ जी का पुजारी पद। लेकिन ओघड़ को पुजारी नहीं बनने देते, तो उसके लिए चीरा लेना पड़ता है, कान चीरा, तो कुंडल पहनने पड़ते हैं, नाथ जी बनना पड़ता है। तो ये भी मेरी एक इच्छा थी, वो पूरी हुई और पुजारी का एक मान सम्मान भी मुझे मिला उस घर से। सो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि आप नटेश्वरी पंथ के सदस्य हैं योगनाथ संप्रदाय में, क्या आप हमें बताएंगे कि ये 12 पंथ क्या हैं और क्या अघोर भी इनमें से एक पंथ है? नहीं, अघोर कोई पंथ नहीं है। नाथ संप्रदाय में बहुत सी साधनाएं हैं, अलग अलग तरह की साधनाएं। तो उनमें से एक साधना का नाम अघोरी है, अघोर साधना, जो शमशान की है और तांत्र योग की है, जो मृत्यु के बाद शुरू होता है योग। हर परिवार में अलग अलग साधक हैं, कोई खड़े श्री तपस्या करता है, कोई मौनी तपस्या करता है, कोई अन्नहार रहता है, कोई बैठी तपस्या करता है, कोई लेटी तपस्या करता है। तो तपस्या हठ योगी होते हैं नाथ संप्रदाय के योगी। सभी योगियों के पंथ हैं और योगियों का कर्म होता है ज्ञान की चर्चा, गुरु की शरण में रहना, गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु शिक्षा दीक्षा करके नामकरण करते हैं और उसी नामकरण पे वो योगी अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका घर का कोई नाम हो नहीं चलता भय भगवान में। भय भगवान बोलते हैं जो भेग गुरु देता है, ये भेग है, जैसे ये जनेऊ है, तो ये भय भगवान मेरे गुरु ने दिया है। तो इसी से पता लगता है कि हाँ ये नाथ योगी है, ओरिजिनल नाथ योगी है, ये गुरु देता है। इसको नाथ योगी स्वयं बनाते हैं अपने हाथ से भजन करके, भेड़ की उनसे, और इसका भजन हो जाता है तब ये पूर्ण हो जाता है। यह एक क्रिया है, ये नाथ योगी ही जानते हैं, सब नहीं जानते इसको बनाना। गुरुजी, हमारा एक सवाल था जो कि बहुत एक बेसिक सवाल है। अघोर जो ये शब्द है, इसका मतलब क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जैसे गंगा अघोरी है, गंगा उसके अंदर कितने गंध मिल जाए लेकिन गंगा गंध नहीं बनती, गंगा गंगा ही रहती है। ऐसे ही अघोर है। अघोर के अंदर कितने ही पापी, कितना ही ज्ञानी, कितना विद्वान, अगर उसके संगत में आ गया तो उसको सत्य का ज्ञान जरूर होगा। वो पापी दोषी सत्य हो जाएगा, सच्चा पुरुष बन जाएगा, सत्यात्मा हो जाएगा एक अघोरी के अंदर, उसके सत्संग से ही। इसी का नाम एक अघोर है। किसी को भी अपने अंदर समाने की क्षमता, किसी से
मिथ्या दोष ना करो, किसी की निंदा ना करो, बुराई ना करो, सबसे प्रेम करने की एक प्रेरणा है अघोर, मुर्दा और जिंदा दोनों से ही। घोर घोर महाघोर, जैसे एक अंधेरा है, फिर उससे आगे अंधेरा है, और उससे आगे भी महाघोर अंधेरा है, इसी को अघोर कहते हैं। जो रहस्य है, समझ में नहीं आएगा, प्रकट और गुप्त माया को भी अघोर कहते हैं। जो दिख रहा है वो है नहीं, जैसे इसमें अग्नि है लेकिन दिख नहीं रही, लेकिन हम जानते हैं है, इसी को अघोर कहते हैं। तो गुरुजी, अगर हम अघोर के इतिहास में जाएं, तो जैसे आपने बताया कि शिव जी पहले अघोरी थे, पर अघोर का ज्ञान पृथ्वी पर कैसे आया? सबसे पहले अघोरी इस धरती पे शिव हुए। जो अघोर साधना चली तो ये तांत्र योग, शिव जब मसान में रहते थे तो मसान से ये क्रिया चलती है अघोर की। जब सती अपना देव यज्ञ में वहां जाके अपना शरीर को भस्म कर लेती है राजा दक्ष के यज्ञ में, तो वहीं से भैरव का जन्म होता है। वीरभद्र भैरव जो शिव के अंश हैं और अघोरी हैं, संपन्न अघोरी हैं। तो वहां से अघोर चेतना में आया तो शिव सती का शरीर लेके घूमते रहे 12,000 साल तक, शरीर को लेके घूमते रहे ब्रह्मांड में। तो यहाँ से शुरू होता है धरती पे आने का रहस्य। जब सुदर्शन चला, विष्णु भगवान ने युक्ति लगाई कि इसके पास तो जाने नहीं देगा कोई भी, वीरभद्र भी नहीं जाने देगा और माँ काली भी नहीं जाने दे रही, तो सुदर्शन जाएगा। सुदर्शन से सती के 52 टुकड़े कर दिए जो धरती पे गिरे, वहीं शक्तिपीठ बने, और वहीं से शिव ने अपने 52 रूप प्रकट कर दिए भैरव के, अघोर भैरव। तो इसी चीज से अघोर वृत्ति में आ गया। अघोर साधना साधक जो इनकी पूजा करते हैं, माँ काली की, भैरव की या शिव की। गुरुजी, अघोर साधना को देवी देवताओं से लेकर इंसानों तक लाने में क्या किसी गुरु का भी हाथ है? हाँ, इसको अघोर साधना को पहले जैसे कोई मंत्र नहीं था, और तरीका गुरु गोरखनाथ जी ने दिया नाथ संप्रदाय को। एक सात्विक योग के अघोरी बनाए गए योगी, और एक तंत्र योग के अघोरी बनाए गए। और झिलमिल गुफा, ऋषिकेश में जो झिलमिल गुफा है, वहां बैठ के गोरखनाथ जी ने 60,000 मंत्रों का उच्चारण किया, और वहीं से अघोर के मंत्रों का एक रहस्य अलग से बनाया, जिसका नाम पड़ा नाथ रहस्य। बहुत से योगी थे जिन्होंने अपने आत्म योग से, सिद्ध योगियों ने तपस्या करके, जैसे राजा भर्तृ थे, वो 14 विद्या पास भर्तृ राजा, ऐसे गुणवान गुणी राजा थे, तो वो पढ़े लिखे थे उस जमाने के, तो उन्होंने भी बहुत अपनी मंत्रावली और किताबें लिखी हैं। भर्तृ ग्रंथ ऐसा ग्रंथ जो तीनों रहस्य बनाता है। हर सिद्धों ने अपने जो ज्ञान हुए, आत्म ज्ञान हुए, उनको लिखा है और नाथ संप्रदाय को दिया है। तो नाथ योगी उन्हीं पे चलते हैं, गुरु पीरों के उन सिद्ध मंत्रालयों पे, और उन सिद्धों के मंत्र जो जाप करे हुए, जो उनकी किताब ज्ञान है, तो उसी से प्रेरणा लेते हैं नाथ योगी, और अपने कार्य और अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। गुरुजी, क्या ये सत्य है कि गोरखनाथ जी भी शिव जी के ही एक रूप है? हाँ, शिव के ही रूप हैं गोरखनाथ जी। जब माता पार्वती को एक बार कोई घमंड हो गया था कि मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, तो मेरी उत्पत्ति से ही संसार जगत चल रहा है, तब शिव ने अपना गोरख रूप दिखाया माता को, और गोरख रूप में प्रकट हुए। तो माता ने कहा कि मैं इस रूप से मिलना चाहती हूँ। तो शिव ने कहा कि आपको इनकी चेली बनना होगा, अगर आप इनकी चेली बन गई तो आप गोरखनाथ जी से मिल सकते हो, इससे पहले गोरखनाथ जी से आप नहीं मिल सकते। तो ये एक मर्यादा थी, कोई भी हो चाहे सृष्टि में, गुरु को मिलना है तो उसका चेला बनना होगा। तो इसी मर्यादा में पार्वती ने फिर चेली बनना स्वीकार किया, और उदयनाथ के रूप में गोरखनाथ जी से मिली। जब उनका नाम उदयनाथ रखा गया, चिरा दिया गया, और 9 नाथों में से एक नाम है जिसका नाम पड़ता है उदयनाथ, सिद्ध योगिनी उदयनाथ। और तंत्र योग का, अघोर योग का, मंत्र योग का, सभी योग गोरखनाथ जी ने मंत्रों को सिद्ध करके योगियों को दिए। गुरुजी, अघोर का ज्ञान कैसे गोरखनाथ जी से आज कलयुग के डेट में आया है? गोरखनाथ जी स्वयं शिव रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मंत्र और तंत्र के जब मंत्र बनाए तो भैरव की उत्पत्ति प्रकट की, तो भैरव को अघोरी चेला बनाया गोरखनाथ जी ने।
हर भैरव गोरखनाथ जी का चेला है। माँ काली को भी चेली बनाया गोरखनाथ जी ने। चेला और चेली बना के तंत्र योग को गोरखनाथ जी ने दुनिया और जगत को दिया। तो फिर ये नाथ संप्रदाय के परिवार में चला है। मेरे परिवार में अघोरी पंथ का एक रहस्य है। डॉक्टर रामनाथ अघोरी, नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी है। जब बाबा जी वहां पे साधना करते थे और वहीं से दीक्षित शिक्षित हो गए, वहीं पे भजन करते थे। मुसलमानों का समय था तब, तो कब्जा हो रहा था, सभी मंदिर तोड़े जा रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई, आगजनी हो गई। 3 महीने तक जलता रहा वो नालंदा विश्वविद्यालय। इतने किताबें, इतने रहस्य, इतने मंत्र जंत्र सिद्ध किए हुए थे वहां पे। लेकिन डॉक्टर रामनाथ अघोरी जो मेरे परिवार से हुए, वो योगी वहां से कुछ पुस्तकें उठा के, जितनी उससे चली बैग में भर के, पैदल यात्रा उन्होंने नेपाल की और नेपाल में रहे और नेपाल में जाके अपनी साधना की उन मंत्रों से और सिद्धियां पाई और वो सिद्धियां नेपाल के राजाओं को दिखाई। तब उन्होंने उनको राजगुरु का सम्मान दिया और वहां पे नेपाल में पशुपतिनाथ के पास में एक मसान दिया। आज उनकी समाधि है वहाँ और सभी नाथ योगी जानते हैं डॉक्टर रामनाथ अघोरी। हम अघोर क्रिया और अघोर साधना के बारे में और जानना चाहते हैं, और हमें ये जानना है कि अघोरियों का शमशान से, मसान से किस तरीके की साधना जुड़ी है उससे। शमशान में अघोरी शांति प्राप्त करते हैं। अघोरियों को शांति प्रिय है, तो शमशान जैसी शांति कहीं भी नहीं है। मसान में रहते हैं, भभूति रमाते हैं, सौ भभूति। वहां एक तांत्रिक योग की साधना शुरू होती है। जैसे परकाया प्रवेश, आपके शरीर में कोई आत्मा भेजनी हो तो वहां बैठ के मैं कोई क्रिया करूंगा और एक भूत को ओम फट प्रकट आपके शरीर में प्रकट कर दूंगा और अपना काम करवाने लग जाऊंगा आपसे। और जैसे शब्द वशी, दूरदर्शी, दूरी वशीकरण, कितनी ही दूर हो उसको वश में करना, देखा भी नहीं है, बस नाम से और शब्द से ही उसको वश में करना। तो बैठे बैठे अपने आसन से ही अघोरी ऐसा कर सकता है। 10 दिशाओं में कर सकता है, 3 लोकों में कर सकता है, इंद्र को भी वश में कर सकता है अघोरी। अघोरियों की जो सिद्धियां हैं, जैसे परकाया प्रवेश, एक आत्मा को किसी और की बॉडी में डालना, क्या इसका अघोरी गलत इस्तेमाल भी करते हैं? क्या इससे किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है? ओरिजिनल अघोरी होते हैं जो वो किसी के साथ ऐसा काम नहीं करते कि गलत, किसी का नुकसान नहीं करते, वो किसी का बुरा नहीं करते। सभी जीव त्रात्रम रक्षकम गोरख, हर जीव की रक्षा करते हैं अघोरी। कुत्ते से भी इतना प्रेम करते हैं कि साथ में खाते हैं और दोष नहीं मानते कुत्ते से भी, कुत्ते ने झूठा कर दिया मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे मिथ्या नहीं करता अघोरी। उल्टा कुत्ते के साथ ही खाता है, तू भी खा मैं भी खा रहा हूँ, इसी हाथ से खा लेगा अघोरी। निर्भय और निष्पाप अघोरी पवित्र होते हैं, गंगा से भी पवित्र अघोरियों को माना गया है। गुरुजी, क्या ये सत्य है कि अघोरी कर्म के चक्रव्यूह के परे है? हाँ, हर काल चक्र से अघोरी प्रिय है। मृत्यु और मसान में रहने वाले सभी मृत जीवों से ही प्रेम करते हैं अघोरी और उनको मोक्ष देने में भी सहायक है। जो जीव आत्माएं भटक रही हैं, तो मसान में बैठ के अघोरी जब भजन करते हैं तो सभी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, दुखी आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति के एक सक्षम पुल जैसा काम करते हैं अघोरी। एक सामाजिक इंसान के लिए ये पॉसिबल कैसे हो बताना कि कोई अघोरी सच्चा है या वो उसको बेवकूफ बना रहा है? ये आपको जानना पड़ेगा प्रभु जी अघोर के बारे में। जो जानता है वो मानता है और जो जानता नहीं है वो मानता नहीं है, और जो जानता नहीं उसको कोई भी ठग लेगा और जो जानता है उसको कौन ठग लेगा। तो आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके बारे में पहले जानना चाहिए और किसी गुरु से दीक्षा शिक्षा लेके उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाए, तब ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए और ऐसा कर्म करना चाहिए। आपको ओरिजिनल भी मिल जाएंगे, कभी पापी मिलेंगे, पाखंडी मिलेंगे, तो कुछ सत के ऐसे पुजारी भी मिलेंगे जो वाकई में भगवान के लिए जी रहे हैं इस धरती पर। एक अलग सिद्धियों का भंडार, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सब दे ही रहे हैं, सब दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं मांगते किसी से। ऐसे अघोरी भी हैं, बहुत हैं। क्या ये सत्य है कि अघोरियों के पास ऐसी साधनाएं हैं जिससे वो अपना शरीर छोड़ के किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, या वो किसी मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकते हैं? हाँ, ऐसी सिद्धियां हैं अघोर में, लेकिन इनका प्रचलन दिखा नहीं सकते किसी को। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि कोई अघोरी कहे मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा और वो करके दिखा दे, नहीं होगा।
ये भी एक साधना है और साधक का कर्म है। और शब्द जब उस सत्य पे पहुंच जाएगा उस साधक का कि हाँ अब मुर्दा भी उठ जाएगा अगर मैंने कह दिया कि उठ, तो वहां तक एक साधना सत्य पे ले जानी पड़ती है, तब वो कर्म हो जाएगा। मैंने ऐसा कर्म एक पहलू में करके देखा है और वो मुर्दा जिंदा हो गया, आज भी जी रहा है, वो अजमेर में है। और मैंने उसको क्रोध में एक थप्पड़ ही मारा था और वो एक ही थप्पड़ में मर गया था। उसकी नाड़ी ठंडी हो गई और मेरे गुरु दिल्ली गए हुए थे, मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था वो। लेकिन उस डर में मेरा गुरु आएंगे और मुझे मारेंगे और ये क्या कर दिया मैंने, ये उस उड़ज पुड़ज में कुछ ऐसा दिमाग हुआ कि कुछ ऐसी साधना, ऐसे कर्म, ऐसी दुआ लग गई, मुख से ऐसे शब्द हो गए कि वो मुर्दा भी जिंदा हो गया। 3 दिन के बाद हुआ। इतना विश्वास मुझे गुरु गोरखनाथ पे था, गुरु ने उस मुर्दे में सांस डाल दिए। ये चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में। लेकिन आज आप कहें ये मुर्दा है बाबा डालो जान, तो नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि ये आज हो जाएगा। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए किस तरीके की साधना करनी होती है? गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए बस, और अपना कोई मार्ग ना बनाओ, अपना कोई मनमुखी ज्ञान ना पैदा करो। जो गुरु का आदेश है वो सच्ची साधना की तरफ ले जाता है और गुरु रक्षक होता है। निर्भय साधना करने में आनंद आता है। जब आपका कोई रक्षक होता है तभी आप निर्भय साधना कर सकते हो। जब तक आपका कोई रक्षक नहीं है तो आप मसान साधना नहीं कर सकते। तो अघोरी अपने गुरु के मार्ग पे ही चलते हैं और गुरु को ही ढाल बनाते हैं। गुरु के नाम का ऐसा प्रताप है जीवन में, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए, 3 लोक 14 भवन में गुरु से बड़ा न कोई। तो सबसे बड़ा मिल गया है तो और किसको बड़ा माने हम। तो गुरु का ही शब्द मानना चाहिए। जिसको गुरु मिल गया है तो साधक सिद्ध होगा, एक दिन जरूर होगा, जो अपने गुरु का शब्द मानता है। गुरुजी, अघोरी ये जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कौन से देवी देवता का पूजन किया जाता है और ऐसी क्या तपस्या है जो की जाती है जिससे उनको इतनी विशाल सिद्धियां प्राप्त होती हैं? अघोरियों के देवता मसानी होते हैं, महाकाल, काल भैरव, महाकाली, माँ तारा, 10 महाविद्याओं में आती है जो योग। एक अघोरी मसानी होते हैं, एक वैष्णवी होते हैं। एक तामस को योग में लेके आते हैं, एक चेतना को लेके आते हैं। तो सात्विक अघोरी होना एक अलग अघोरी होता है, और जो मसानी अघोरी होता है वो तांत्रिक अघोरी होता है, वो एक अलग योग है। तांत्र तो दोनों में ही है, लेकिन वो एक सात्विक योग में आता है, वो एक तामसिक योग में आता है। इनकी तपस्याओं में क्या फर्क है गुरुजी? सात्विक योग में हम उन चीजों से बचते हैं जो मसानी क्रिया में हम करते हैं, और जो मसानी क्रिया में हम करते हैं वह सात्विक क्रिया वालों से बचते हैं। तो जो सात्विक अघोरी होते हैं, क्या वो तंत्र विद्या नहीं करते हैं? तंत्र योग दोनों ही है। मैंने कहा एक सात्विक योग में आता है, जैसे वैष्णो माता है, वैष्णो माता पे दारू का प्रसाद नहीं चढ़ता, भैरव को भी नहीं चढ़ता दारू का प्रसाद। वहां पे भैरव को नारियल पूजा में चढ़ता है और माता को हलवा पूरी भोग में लगता है। तो ऐसे ही हर देवी देवता का अपना भोग, अपने पूजा का अपना योग भोग होता है। माँ तारा को दारू भी चढ़ता है, मच्छी भी चढ़ता है, मुर्गा बकरा बलि होता है। तो माँ तारा को योग में, माँ काली को यही होता है, दारू चढ़ता है, बकरा बलि होता है, नर बलि होती थी पहले। तो फिर गोरखनाथ जी ने नरबली, काली को चेली बना के नरबली का बैन लगाया कि आपको बलि तो होगी पर नर नहीं, ढोर। ढोर बलि तब से चल रही है। तो पहले अघोरी बलियां देते थे, ऐसी पूजा आज भी होती है और आज भी शक्ति पीठों पे बलि होती है। और बकरे की बलि दी जाती है, कहीं कहीं मुर्गे की देते हैं। अगर ये ना दें तो फिर वो सिद्धि खराब हो जाती है और वहां से विनाश शुरू हो जाता है। देवी क्रोधित हो जाती है और सर्वनाश के लिए उतारू हो जाती है। फिर पता नहीं कितनी बलियां ले माता। इसलिए बलि का अनुदान है और यह प्रावधान गोरखनाथ जी ने ही दिया है। तो गुरुजी, जो मसान के अघोरी होते हैं, क्या उनको अपनी सारी सिद्धियों के लिए बलि देनी पड़ती है? नहीं, हर बलि का एक प्रावधान होता है। जैसे होली पे, दुशहरे पे या कोई मुख्य विशेष पूजा हो रही है तभी बलि प्रावधान में आती है। किसी कुल की रक्षा के लिए, किसी भगत भगवान के कल्याण के लिए,
किसी के घर पे बाहर आ गया है और बलि ही पूर्वाधान है, उनके कुल पे बलि लगती है, उन्होंने लगानी छोड़ दी है, तो उस कुल की बलि लगानी ही होगी, तब जाके वहां मृत्यु चक्र रुकेगा, नहीं तो काल चक्र में आ जाएगा और उस घर में आने ही मृत्यु होनी शुरू हो जाएंगी। एक दिन ताला बंद हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा उस घर में, उसकी पीढ़ी ही नष्ट हो जाएगी। तो काली को बलि, भैरव को बलि इसलिए दी जाती है ताकि कुल धनी जामे जामे, कुल की रक्षा हो और दूध पूत धनी रहता रहे। तो ये परिवार के लिए भी एक रक्षा कवच में आता है बलि का प्रावधान। तो ये चैतन्य जीवों के लिए चैतन्य रक्षा करने के लिए एक चैतन्य पूजा है, ये तंत्र की चैतन्य पूजा, ना कि कोई किसी को दुख देने के लिए है। जीव रक्षा के लिए ही एक बलि का, लाखों जीवों की रक्षा के लिए एक जीव का प्रावधान बलि है। क्या ये सच है कि अघोरी डेड बॉडीज खाते हैं? अघोरी मिट्टी खाता है, मिट्टी भभूति खाता है। जो बलि हो गया है जिसमें कोई जी नहीं है तो वो मिट्टी ही है, और शरीर भी अगर वो खा लिया उसने अपनी साधना में, चिता से अगर मुर्दे को खाना चाहता हो तो उसकी साधना है, वो खा रहा है तो उसने संकल्प लिया है। हर अघोरी ऐसा नहीं करते, लेकिन जो संकल्पबद्ध होता है या क्रिया में, उसको ये करना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि उसने ऐसा धारणा किया ना कि मैं मुर्दे का मांस खाऊंगा तब मेरी साधना पूर्ण हो। तो सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ अघोरी ऐसी भी क्रिया करते हैं। कपाल नाचनी, कपाल को निकाल लेते हैं चिता से और उसका ऊपर का जितना मुंड होता है उसको भी खा जाते हैं। हर जीव अघोरी है इस सृष्टि में, जो भी पैदा हो गया है। आप जब पैदा हुए थे तो इतने से थे, लेकिन आज आप इतने से हो गए हो, तो आपने खुद को ही खाया है। आपका कोई रूप 5 साल का, कोई 10 साल का, 15, 20, अब तक के जितने रूप थे वो वापस आ सकते हैं क्या? आप ऐसे ही थे? तो ये अघोर नहीं हुआ आपके साथ? क्या आप अघोरी नहीं हो जो खुद को ही खा के यहाँ तक पहुंचे हो? तो आप भी तो एक अघोरी हो। अघोरी होना और अघोरी साधना को पाना और अघोरी साधना का धनी होना बहुत फर्क है। आप जानते भी नहीं कि मैं अघोरी हूं, लेकिन मैंने प्रमाण दिया है कि आप खुद को खा रहे हो। और अभी आप चिता से मुर्दा खाने के प्रश्न कर रहे थे, आप तो खुद अपने आप को ही खा के मैं भी यहाँ तक आया हूँ, आप भी तो यहाँ तक पहुंचे हो। हर कोई खुद को ही खा रहा है यहाँ, तो सभी अघोरी है ना। भैरवनाथ जी की पूजा के लिए क्या मदिरा का प्रदान किया जाता है? क्या ये सच सभी है? भैरव नहीं लेते मदिरा, लेकिन कुछ भैरव साधना में जो क्रिया में आता है उसको भैरव को मदिरा का भोग ही देना होता है। और वो विख्यात हैं भैरव जो भी हैं। जो भैरव नारियल से प्रसन्न होता है, कुछ भैरव कच्चे रोड से प्रसन्न होते हैं। अलग अलग साधना, अलग अलग भैरव। 52 भैरव हैं तो 52 साधना तंत्र योग की अलग हो गई। 64 योगनियां हैं तो 64 योग अलग हो गए। 84 सिद्ध हैं तो 84 सिद्धियां अलग हो गई। 108 मुंड हैं तो 108 ज्ञान अलग ही हो गए अघोर के। तो बहुत बड़ी साधना है अघोरी, लेकिन इस साधना का खतरा है। गुरु के बगैर ये पागल भी कर सकती है। कुछ साधक इसमें पागल भी हो जाते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं और संपूर्ण यात्रा नहीं कर पाते इस साधना की। वो सीधा ही दिमाग को टच करना है, कपाल को टच करना है। कपाल साधना, कपाली साधना। जो कपाली साधना करते हैं अपने कपाल में अपने आत्मा को ले जाएंगे, योग को, और वहां जाके कोमा में चले जाएंगे। ऐसे साधना में डूब जाएंगे जैसे मर गए हों। घंटों तक बैठे रहेंगे, दिन भी हो सकते हैं, कई कई दिन। इसी को कपाल साधना बोलते हैं, कपालिक साधना। तो ये साधक बड़ा दुर्लभ है, ऐसे साधकों के दर्शन करना, लेकिन हैं, ये नहीं कि नहीं है। ऐसे कपाली साधना करने वाले साधु मेरे पास बहुत हैं आज मेरे परिवार में, और भी परिवारों में हैं जो कपाली साधना को जानते हैं। क्या ये सत्य है कि अघोरी शिव योगी कहलाते हैं? हाँ, शिव ही पहले अघोरी हैं और शिव से ही चले। गोरखनाथ के योगी सभी शिव योगी ही कहलाते हैं। दर्शनीय योगी शिव की काया। यह भी माना जाता है कि जो नाथ जी कान पड़वा लेता है, ये काया फिर उसकी नहीं रहती, ये शिव की काया हो जाती है। दर्शनीय योगी शिव की काया। तो दर्शनी बोलते हैं जिसके कान में कुंडल होता है, तो उसको दर्शनी बोला जाता है। ये दर्शनी है, एक चंद्रमा योग, एक सूर्य योग। तो इसी से कुंडल योग उठता है नाथ योगियों का। तो श्वास आ रहा है हमारे अंदर, एक चंद्रमा है, एक सूर्य है।
तो ये ही योग उठाने होते हैं, चंद्रमा और सूर्य योग, शरीर के वातावरण के अनुकूल, जो शरीर को रोगी बनने से बचाए और योग साधना में सक्षम बनने में हमें ताकत दे, शक्ति दे, पावर दे। तो ये कुंडल योग ही हमें समता में रखते हैं, तब हम ऐसी गहरी और जटिल साधनाएं कर सकते हैं और हठ योग में परिपूर्ण हो जाते हैं। आज मैं गुरु महाराज की दया से मेरे जीवन काल में 185 तपस्या कर दी है, ये तपस्या लेके सभी संपन्न हुई और बहुत अच्छे भंडारे दिए हमने और बहुत अच्छा ज्ञान हुआ मुझे उनसे। और उन ज्ञानों का भी मैं भी एक किताब अपने लिखने जा रहा हूँ आगे, एक मंत्रावली अघोर की, स्पेशल अघोरी, अघोरियों के लिए। जो अघोर साधना को करना चाहता है तो पुस्तक बहुत लाभदायक होगी और वो ट्रू होगी एकदम। जो कुछ मंत्र मुझे भी प्रकट हुए हैं आत्मयोग से, तो मेरा अपना ज्ञान तो है ही, मेरे गुरु पीरों का भी है मेरे साथ। तो इसलिए अघोरी की साधना कठिन है, जटिल है, हठ योग है, लेकिन सच्ची है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। गुरुजी, क्या ये सत्य है कि अघोरी अपनी साधना में अक्सर तीनों लोकों में जाकर के 3 लोक, 14 हैं? वन, 7 द्वीप, 9 खंड में अघोरियों का पूरे ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी एक ऐसी दुनिया है जो इससे भी अलग है। पूरे ही ब्रह्मांड से एक अलग स्पेस है गुरु लोक, जिसमें अघोरी रहते हैं। गुरु लोक, जहाँ गुरु और चेला ही रहता है। माया रूपी दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने एक ऐसी माया रची जिसमें गुप्त और प्रकट शिवलोक में, शिवपुरी में, जहाँ थान मकान बनाया और एक माया रूपी योग खड़ा किया, जहाँ सिद्धों को ही आसन मिलता है, बाकी कोई नहीं जाता। जो सिद्ध हो गया अपने योग से, साधनाओं से, उसको वहां आसन मिलता है शिवपुरी में। तो ऐसा नाथ संप्रदाय में लिखित है कि जो भी सिद्ध होगा उसका आसन शिवपुरी में होगा, थान मकान उसका शिवपुरी में होगा। माया रूपी दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ के वरदान से बहुत योगियों के ऐसे आसन हो चुके हैं। सिद्ध सुंदरनाथ, गोपीचंद भर्तृ, रहस्यमय बहुत, रणपतमान, दाताना, नागे पीर, बाबा मस्तनाथ एंड काला पीर, बहुत बाबा हैं। इतने 84 से 1400 योगेश्वर राजा बने गोरखनाथ जी के चले, जो माया रूपी उस नगरी में रहते हैं, जिसको गुरु लोक बोलते हैं। वहाँ गुरु और चेला ही जा सकता है, वो भी वही जाएगा जो नाथ संप्रदाय में गुरु के शब्द पे रहा है। जिसने अपने गुरु का द्रोह कर दिया, उस चेले को वहां कभी स्थान नहीं मिलेगा। यह भी मर्यादा है। जो गुरु का द्रोही, हर का द्रोही, उसका मुख देखे ना कोई, मुख देखे सो लगे कलंक, पकड़ो सतगुरु का सत्संग। बोल सतगुरु भगवान की जय हो। जुड़े रहिए ट्रूथ्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ। हम गुरुजी से अगले एपिसोड में उनकी क्रियाओं और तपस्याओं के बारे में बात करेंगे और हम उनकी पर्सनल जर्नी को भी डिस्कस करेंगे। आदेश गुरुजी। आदेश आदेश। जय माँ काली, जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु।